नमस्कार बच्चों, हम सीख रहे हैं साझेदारों का पूंजी खाता। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि साझेदारों का पूंजी खाता दो प्रकार से बनाया जा सकता है, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि से। ठीक है, लेकिन पूंजी खाता बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा लाभ हानि नियोजन खाता, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाते के माध्यम से ही पूंजी खाता तैयार किया जा सकता है। तो इसके लिए हम वर्कशीट का पहला सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप पहले सवाल में आपको लाभ दिया हुआ है 80,000 रुपए का। तो देखिए, आप हम बनाएंगे सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो साझेदारों का हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए आप, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपन प्रॉफिट, जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, बाय पेडल अकाउंट। प्रॉफिट लगा आपको 80,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना अपन को, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार है यहाँ पर ए और बी, तो ए और बी को पूंजी पर ब्याज देना है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। देखो अपन पूंजी पर ब्याज, तो ए के शुरू में आपको दे रखी है 1 लाख रुपए की पूंजी। 1 लाख रुपए की पूंजी पर 10% से ब्याज बनेगा पूरे 12 महीने का 10,000 रुपए का। इसके अलावा इसके द्वारा पूंजी लगाई गई है 20,000 रुपए की 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर पर 10% से ब्याज लगेगा 6 महीने का, तो ये ब्याज होगा 1,000 रुपए का। इस तरह से इसका टोटल ब्याज होगा 11,000 रुपए का। तो 11,000 रुपए का ब्याज इसका बनेगा। ठीक है, इसके बाद बी की पूंजी पर ब्याज लगाते हैं। बी की शुरुआती पूंजी है 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की पूंजी पर 10% से ब्याज लगाएंगे पूरे साल का। पूरे साल का ब्याज होगा इसका 20,000 रुपए का। फिर इसके द्वारा 20,000 रुपए की पूंजी निकाली गई है, जिस पर 10% से ब्याज लगाएंगे अपन 3 महीने का। 31 दिसंबर को लगाइए, 31 दिसंबर से 31 मार्च तक। तो ये 3 महीने का ब्याज बनेगा 500 रुपए का। 500 रुपए लेस करेंगे तो होगा 19,500 रुपए। तो 19,500 रुपए का ये ब्याज बनेगा। टोटल लगाएंगे तो हो जाएगा 30,500 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे आहरण पर ब्याज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम बनाएंगे तो देखिए आप ए और बी के आहरणों पर ब्याज लगाएंगे। प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए ने जो आहरण किए हैं वो किए 2,000 रुपए हर महीने के प्रारंभ में। तो हर महीने के प्रारंभ में 2,000 रुपए आहरण कर रहा है, तो 12 महीने में करेगा ये कुल मिलाकर 24,000 12 दूनी 24,000 रुपए का आहरण। माह की गणना कर लेते हैं। तो माह की गणना का सूत्र होगा n + 1/2। तो 12 + 1/2 तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। और 24,000 दोनों का योग इनटू ब्याज की दर इनटू माह 6.5 अपॉन 12 इनटू 100, तो ये होगा 1,300 रुपए का ब्याज। यहाँ पे हम लगाएंगे टोटल इसके 1,300 रुपए का ब्याज। ऐसे बी की आहरण के ब्याज लगाते हैं। तो बी आहरण कर रहा है 5,000 रुपए का हर 3 महीने के अंत में। तो साल भर में 4 बार आहरण करेगा 20,000 रुपए का। माह की गणना करते हैं इसकी। तो माह की गणना का सूत्र होगा n - 3/2। तो 12 - 3/2 करेंगे तो 4.5 महीने का ब्याज लगेगा। इस तरह से 20,000 इंटू 10 इंटू 4.5 महीने अपॉन 12 इंटू 100, तो ये ब्याज होगा 750 रुपए का। तो 750 रुपए का हम यहाँ ब्याज लगा देंगे। टोटल मिला के हो जाएगा 2,050 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा साझेदारों को यहाँ पर ए को हमें वेतन देना है, तो यहाँ लिखेंगे टू एज सैलरी। ए को हमें वेतन देना है। ए के लिए कह रहा है 2,000 रुपए महीना, तो पूरे साल भर का वेतन हो जाएगा 24,000 रुपए का ए का। ए को वेतन देने के बाद बी को कमीशन देना है, यहाँ लिखेंगे टू बीस कमीशन। और बी का जो टोटल कमीशन है वो होता है 5,000 रुपए साल भर का। ठीक है, बस सवाल में पूंजी पर ब्याज, आहरण पे ब्याज, वेतन और कमीशन देना है। और इसके बाद खाते को बंद कर देंगे। खाते को हम बंद करेंगे। देखिए आप, इसका टोटल आएगा 82,050 रुपए, जिसमें से हम लेस करेंगे 30,500, 24,000 और 5,000। तो ये पहले जाएगा आपके 22,550 रुपए। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जब वो करंट अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह आपको क्या लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। यहाँ पे दोनों ही चीज बनाने के लिए बोल रहा है, इसलिए कैपिटल भी लिख देते हैं और करंट भी लिख देते हैं। ए और बी दोनों में यहाँ पर अपन बांटेंगे, इनके अनुपात 3:2 में।
तो 13,530 रुपये तो इनको मिलेगा और 9,020 रुपये इनको मिलेगा और इस तरह से खाता बंद कर देंगे अपन 82,050 रुपये से। ठीक है, तो सबसे पहले पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और पेंडल एप्रोप्रिएशन की सहायता से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे अपन। पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हमें स्थिर विधि से इस सवाल को करना है, तो स्थिर विधि से एक नहीं बल्कि दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोनों के प्रारूप एक जैसे रहेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम केवल प्रारंभिक पूंजी शेष, इसके द्वारा साझेदारों, इसके अलावा साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी और निकाली गई पूंजी का लेखा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2019 1 अप्रैल को हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और जो भी इनका शेष होगा पूंजी का, ए का दे रखा है प्रश्न में 1 लाख रुपए का और बी का दे रखा है 20,000 रुपए का, सॉरी 2 लाख रुपए का। अब मान लीजिए साझेदार अगर पूंजी ना लगाते ना निकालते हैं तो ये जो प्रारंभिक शेष होगा ये क्या हो जाएगा, इनका अंतिम शेष हो जाएगा। 1 लाख और 2 लाख से खाते को बंद कर देंगे। लेकिन प्रश्न में सूचना है कि 1 अक्टूबर को यहाँ पर बाय कैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। ए ने 20,000 रुपए इस दिन लगाए हैं। इसके अलावा बी ने पूंजी निकाली है सन 2019 31 मार्च को, सॉरी 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को यहाँ लिखेंगे टू कैश और यहाँ भी कैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। और बी ने पूंजी निकाली है यहाँ पर 20,000 रुपए की। बस इसके अलावा ना तो पूंजी लगाई गई है ना निकाली गई है, इसलिए इस खाते को यहीं अपन बंद कर देते हैं। टोटल लगाएंगे, इसका टोटल आएगा 1,20,000 रुपए, इसका 2 लाख रुपए। 1,20,000 में से यहाँ ए के द्वारा कुछ भी पूंजी नहीं निकाली गई है, इसलिए 2020 31 मार्च को ए का पूंजी शेष जो होगा क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 1,20,000 रुपए टोटल है। इसमें से कुछ भी उसने पूंजी नहीं निकाली है तो उसका शेष कितना रह जाएगा पूंजी का 1,20, ये अगले साल जाएगा। 1,20,000 रुपए से खाते को बंद कर देंगे। इसी तरह से इसका पूंजी शेष था 2 लाख रुपए का बी का, लेकिन इसके द्वारा 20,000 रुपए निकाल लिए गए हैं तो अब इसके पास बचेगा 1,80,000 रुपए और इस तरह से हम खाता बंद कर देंगे 2 लाख रुपए से। तो देखा आपने स्थिर विधि से जब भी हम पूंजी खाता बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें केवल प्रारंभिक पूंजी शेष, इसके द्वारा लगाई और निकाली गई पूंजी का लेखा करेंगे, अन्य कोई लेखा नहीं करेंगे। अन्य लेखा करने के लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो जिस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया वैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक पूंजी चालू खाते की शेष बाय बैलेंस बीडी। आपको कभी कभी प्रश्न में चालू खातों के शेष भी दिए हुए होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में आपको चालू खाते के शेष दिए हुए नहीं है। होते तो ठीक जैसे हमने पूंजी खाते के शेष लिखे थे वैसे ही चालू खाते के शेष लिखते हैं। ठीक है, अब साझेदारों को जो भी मत दी गई है उसका लेखा हमें यहाँ पर करना होगा। तो साझेदारों को देखो हमने क्या दिया था पेंडल एप्रोप्रिएशन में, एक तो दिया था पूंजी पर ब्याज, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर ब्याज हमने दिया था ए को 11,500 रुपए का और बी का हमने दिया था 11,000 रुपए का और बी को हमने दिया था 19,500 रुपए का। ठीक है, इसके अलावा सैलरी दी अपन ने बाय पार्टनर सैलरी, हमने यहाँ पर ए को सैलरी दी थी 24,000 रुपए की, तो ए के खाते में 24,000 रुपए की सैलरी लिख देंगे। इसी तरह से बाय पार्टनर कमीशन, हमने यहाँ पे बी को कमीशन दिया था 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का कमीशन हम यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा हमने जो भी पेंडल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था वो साझेदारों में बांटा था, उसे यहाँ लिखेंगे बाय पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ हमने जो प्रॉफिट था वो बांटा था, तो ए के हिस्से में आए थे 13,550 रुपए और बी के हिस्से में आया था 9,020 रुपए। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन में जो भी मद हमने लिखी है उन मद का लेखा हमें यहाँ पर करना होगा। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के सीआर पक्ष में, डीआर पक्ष में आते हैं। तो डीआर पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे अपन टू ड्राइंग्स। साझेदारों ने जितनी पूरे साल में ड्राइंग्स किए हैं, जितने अर्न किए हैं पूरे साल में, वो हम यहाँ लिखेंगे। ए ने अर्न किए थे 2,000 रुपए हर महीने में, तो यहाँ पर इसके अर्न हुए थे 24,000 रुपए के। और बी ने अर्न किए थे 5,000 रुपए 3 महीने के अंत में, तो इसके अर्न हुए थे 20,000 रुपए के। तो इस तरह से हम पहले अर्न लिखेंगे
और फिर लिखेंगे अर्न पर ब्याज, या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने अर्न पे ब्याज कैलकुलेट किया था पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो 1300 रुपए का ये ब्याज बना और 750 रुपए का ये ब्याज बना। तो इस तरह से पेंडल एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज हमने साझेदारों को दी है उसका लेखा इधर करेंगे, और जो भी चीज साझेदारों से ली है उसका लेखा हम डीआर पक्ष में करेंगे। और अंत में जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला था, ठीक वैसे बैलेंस निकालेंगे, टोटल लगाएंगे इसका ए का, तो ए का जो टोटल है वो आएगा आपके 48,530 रुपए का। 48,530 में से हम ये 24,000 और 1,300 रुपए जो लेस करेंगे तो ये आएगा टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पे डेट डालेंगे 2020 31 मार्च, साल के अंत की डेट डालेंगे। तो टू बैलेंस सीडी देखिए आप, ये बैलेंस आएगा 23,230 रुपए का, और यहाँ पे खाता हम बंद कर देंगे 48,530 रुपए से। ठीक है, हम बी का बैलेंस निकालेंगे। बी का जो टोटल आ रहा है वो आएगा 33,520। 33,520 में से हम 20,700 रुपए जब लेस करेंगे तो 33,520 लेस करेंगे अपन 20,750 रुपए, ये टोटल आएगा आपके 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे, 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, ये 2 और 3 में से गया तो 1 बचेगा, 12,770 रुपए। 12,770 रुपए से खाते को बंद कर देंगे और टोटल लगा लेंगे 33,520 रुपए। ओके, देखिए बच्चों, हम सीख रहे हैं परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाते बनाना। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि परिवर्तनशील विधि या स्थिर विधि किसी से भी आप पूंजी खाते बनाइए, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम पहले बना चुके हैं। तो परिवर्तनशील विधि में आपको केवल साझेदारों का एक ही पूंजी खाता यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, करंट अकाउंट आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको समस्त लेखे करने पड़ेंगे। तो देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले साझेदारों का बैलेंस लिखेंगे, जैसे पहले लिखा था आपने 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का। इसके अलावा साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी और निकाली गई पूंजी का आपको क्या करना पड़ेगा, लेखा करना पड़ेगा। लेकिन अब इस खाते को बंद नहीं करेंगे, बल्कि जो लेन देन हमने करंट अकाउंट में दर्ज किए थे वो समस्त लेन देन किसमें दर्ज होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दर्ज किए जाएंगे। मतलब इसी खाते में आपको साझेदारों को जो ब्याज दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000 रुपए का और 19,500 रुपए का इसी खाते में लिखोगे आप। इसके अलावा साझेदारों को जो आपने सैलरी दी थी बाय पार्टनर सैलरी, एक को आपने सैलरी दी थी 24,000 रुपए की, उसका लेखा इसमें करोगे। इसके अलावा बाय पार्टनर कमीशन, साझेदारों को जो भी आपने कमीशन दिया था, हमने साझेदार को कमीशन दिया था बी को 5,000 रुपए का। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट पेंडल एप्रोप्रिएशन में आपने बांटा था साझेदारों को, उसे भी इसमें आपको लिखना होगा। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो प्रॉफिट दिया था वो दिया था 13,530 रुपए का और 9,020 रुपए का। इसके अलावा इसी खाते में आपको आहरण लिखने पड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स। साझेदारों के साल भर के आहरण लिखेंगे। ए ने साल भर में किया था 24,000 का आहरण और इसने किया था 20,000 रुपए का आहरण, और आहरणों पे ब्याज भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इसके आहरण पे ब्याज था 1,300 रुपए का, इसका 750 रुपए का। तो परिवर्तनशील विधि में देखा आपने कि आपको अलग से करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, समस्त व्यवहारों का लेखा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना होगा। और अब उसी तरह से हम बैलेंस निकाल लेंगे, इसका टोटल लगाएंगे, जो भी इसका टोटल आएगा उसके एक के टोटल में से लेस करके यहाँ 2020 31 मार्च को यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। तो एक सीआर के टोटल में से एक का डीआर का टोटल घटा देंगे, जो भी आएगा उसको बैलेंस के रूप में लिख देंगे और खाते को बराबर से क्या कर देंगे, बंद कर